हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नानदीन। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे आखिर पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या बताया जाता है। अच्छा, फुल डिटेल वीडियो है तो वॉच करेंगे तभी एंड में हाँ। पता लगेगा और एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। तो जल्दी से वॉच करते हैं। काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नहीं, हत्या करना नहीं है, चोरी चमारी भी नहीं फिर है, कौन सा? बलात्कार करना भी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुनाह हिंदू घर में पैदा होना है, क्योंकि इस गुनाह की सजा आपको अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। ये हर भी एक पल मुश्किलात नर्क के बहुत बराबर है। होता है और ये हम खुद ये नहीं बात कह है। रहे हैं, बल्कि खुद ये पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कहना है। और पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के बारे में जो उल्टा सीधा लिखा जाता है उसे सुनकर तो आपके कानों से खून निकल और आएगा। भाई फिर तो गुस्सा आखिर भी क्या आता है। पढ़ाया जाता ये है क्या पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं के बारे में? चलिए जानते हैं। पढ़ेंगे तो। दोस्तों, दुनिया के किसी भी स्कूल की किताबों को उठाकर देख लीजिए, वहाँ बच्चों को सीख देने वाली बातें लिखी रहती हाँ, हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप पाकिस्तान की किताबों को उठाकर देखेंगे तो उसमें ज्ञान की बातें कम और हिंदुओं के खिलाफ जहर ज्यादा देखने को मिलेगा। जब आप पाकिस्तानी स्कूलों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन किताबों को छापने का मकसद बच्चों को सीख देना नहीं, बल्कि उन्हें हिंदुओं के खिलाफ नफरत। भड़काना है। सबसे पहले तो सिस्टम पाकिस्तानी अच्छा करना किताबों में पड़ेगा लिखा ना। रहता है कि हिंदू धर्म बहुत ही बुरा है। यहाँ पर पूजे जाने वाले भगवान यानी कि श्री कृष्ण चोर थे और महिलाओं को परेशान करते थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी किताबों में लिखा जाता है कि भारत में महिलाओं के साथ बहुत कितने अत्याचार गलत होता है। चीजें उन्हें जन्म देते ही जमीन में गाड़ दिया जाता है। कोई भी लड़कियों को पालना नहीं चाहता। ये सारी बातें करके पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हिंदू धर्म महिलाओं की इज्जत नहीं करता। अब इन्हें कौन ऐसी बताए कि चीजें हिंदुओं से हाँ, ज्यादा हाँ, महिलाओं पढ़ी की है, इज्जत मैंने शायद ही किसी और धर्म में होते हो। यहाँ पर तो भगवान का नाम लेने से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। वो हिंदू धर्म है जो देवियों के नाम पर 9 दिनों तक व्रत रखता है। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। वहाँ के स्कूलों में तो बाकायदा टीचर बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसे सुनकर बच्चों को लगता है कि हिंदू धर्म से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, और ये सारी बात है। चीजें खुद पाकिस्तान में रहने वाले उन हिंदू लोगों का कहना है जिन्होंने वहाँ के स्कूलों से पढ़ाई की है, वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अच्छे स्कूलों से। अब सोच लीजिए, जब अच्छे अच्छे स्कूलों में ये हाल है education तो तो नहीं गांवों और कस्बों में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया ये भी जाता होगा? सोचने वाली बात वहाँ पर है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी बातें सिखाई जाती हैं। इसीलिए जब कोई हिंदू बच्चा पाकिस्तान के स्कूलों में क्लास लेने के लिए जाता है तो हर कोई उसे शक के निगाहों से देखता ये है। भाई लोग हमारा उसके साथ दुश्मन है। ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है। स्कूल के अंदर जैसे ही हिंदुओं से जुड़ी कोई बात सिखाई और पढ़ाई जाती है, हर किसी की नजर क्लास में बैठे हुए हिंदू बच्चे पे पड़ती है, जिसे देखकर बाकी बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। और इतना ही नहीं, हर रोज स्कूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो हिंदू बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए न कहता हो। हाँ, ये पाकिस्तान बात में है। रहने वाले हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या ही उनका धर्म है, जिसकी वजह से हर रोज नर्क के बराबर होता है। अभी हाल ही की बात है कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के चक्कर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। ओह। मामला कुछ ऐसा था कि लाली नाम की एक हिंदू पाकिस्तानी लड़की को कुछ मुसलमान लड़के जबरन पकड़ के ले जाते हैं। जब अदालत से अपील की जाती है तब जाकर वो लोग लड़की को छोड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से उसे अगवा करने के लिए आते हैं। तभी लाली का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन अगवा करने आए लोग उसके भाई को बहुत मारते हैं। देखो। 4 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद लाली के भाई की मौत हो जाती है, ओह। लेकिन लाली उसे देखने तक नहीं आती। उल्टा उसे इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि वो बयान देती है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि अपनी मर्जी से उसने मुसलमान लड़के से शादी की है और अब वो एक मुसलमान है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के दर्जनों क्योंकि उसके मामले भाई हर को तो महीने मार देखने को दिया। मिलते हैं, जहाँ जल्दी होगी, पाकिस्तान में जल्दी रहने वाले होगी। हिंदुओं की जिंदगी दुश्वार हो चुकी है और इसकी नींव स्कूलों से ही पड़ जाती है, जहाँ बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हिंदू धर्म से बुरा और कुछ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताब उठाकर देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इनकी इतिहास की किताबों के हर एक पन्ने में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बुरी बातें लिखी हुई हैं। बहुत वहाँ पर ज्यादा 11वीं और 12वीं जैसी कक्षा में ये भाई, पढ़ाया तभी तो जाता है education- कि इंसानियत के दुश्मन पीछे। हिंदुओं और सिखों ने लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की बेरहमी से हत्या की हाँ। है, उन्हें बेआबरू किया। अब गौर करेंगे कि किताब के पहले ही सेंटेंस में ये लिखा है कि इंसानियत के दुश्मन यानी कि पाकिस्तानी लोगों के दिमाग में पहले से ही ये बात फिट हो चुकी है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, खास करके हिंदू और सिख। अगर आप 8वीं यार, कक्षा की किताब तो खोलकर उतनी- देखेंगे इतनी तो उसमें लिखा है कि इंसानियत मुसलमानों ने उन्हें हमेशा और हिंदुओं का सही साथ दिया है, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में उनके साथ खड़े रहे, लेकिन हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब तक इस तरह की नकारात्मक बातें बच्चों को सिखाई जाएंगी तो उनके दिमाग पर किस तरह का असर पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में रहने वाले सियासी लोग ही नहीं बल्कि वहाँ की आम जनता भी हिंदुओं के खिलाफ नफरत पाले बैठी है। जैसे ही उन्हें कोई हिंदू मिलता है सबसे पहले उनका यही सवाल होता है कि भारत से कब आए, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए।
अब तक लाखों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम धर्म को अपनाया है। ऐसा करने के लिए उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है, कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो कभी घर की बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने की धमकी दी जाती है। और थक हार कर इंसान को अपना धर्म परिवर्तन कराना ही पड़ता है। वहाँ की किताबों में ये भी सिखाया जाता है कि मुसलमानों के आने से पहले हिंदुओं का लिबास यानी कि कपड़े पहनने का तरीका बहुत ही खराब था। वो तो मुसलमानों ने यहाँ पर आकर कपड़े सिलने और उसे अच्छी तरह से पहनना सिखाया। अगर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कपड़ों का कोई भी धर्म नहीं होता है। और भारत में तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर के कपड़े लोग पहनते हैं। ऐसे में कल को अंग्रेज भी आकर बोलने लगेंगे कि अरे भारत के लोगों को तो हमने कपड़े पहनना सिखाया है, वरना उससे पहले तो ये लोग नंगे घूमते थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? साफ शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान में शिक्षा का मतलब अपने बच्चों को ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भड़काना है। सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान की किताबों में हिंदू औरतों के बारे में गलत लिखा गया है। किताब में बताया जाता है कि हिंदू अपनी औरतों और बहन बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा मारते पीटते रहते हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ है। अगर हिंदू महिलाओं की इज्जत न करते तो वो भी 4 शादियां करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को खिलौना या फिर मन बहलाने की चीज नहीं समझा जाता है, बल्कि उनके ऊपर जितनी भी पाबंदियां पहले के जमाने में लगाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें समाज से बचाने के लिए लगाई गई थी। आज के समय में हिंदू महिलाएं जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी और काबिल हैं, उतनी शायद ही किसी और धर्म की महिलाएं होंगे जिन्हें न केवल घर से बाहर निकलकर नौकरी करना आता है, बल्कि गृहस्थी संभालना भी आता है। और ये काम हिंदू महिलाएं सालों से करती आ रही हैं। और ये हिंदू समाज महिलाओं को ऐसा करने की पूरी इजाजत देता है, न कि उनके साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें नीचा दिखाया जाता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों को परेशानी भारत से नहीं बल्कि हिंदू लोगों से है, फिर चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग। तभी तो पाकिस्तान से हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, और इन सारी चीजों की नींव बचपन से ही रख दी जाती है, ताकि पाकिस्तान का एक एक बच्चा बड़ा होकर हिंदुओं का खात्मा करने के बारे में सोचे, जो कि सच में दुख की बात है। क्योंकि विद्यालय जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, वहाँ नफरत की चिंगारी बच्चों के दिमाग में डाली जाती है। अब खुद ही सोचिए, अगर ऐसा कुछ भारत में हो रहा होता तो यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई आराम की जिंदगी न जी रहे होते। अगर आप भारत में पढ़ाए जाने वाले किताबों को देखेंगे तो इतिहास में सिर्फ बाबर, अकबर और शाहजहां के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। इन किताबों में मुगल शासकों के बारे में ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि कोई बहुत बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लेकर इसे अमर कर दिया। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि मुगल शासक वाकई में हीरो थे, लेकिन कोई उन्हें सच नहीं बताता कि ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था। हम अंग्रेजों को तो भारत पर हुकूमत करने के लिए गालियां देते हैं, लेकिन मुगलों के बारे में भूल जाते हैं कि उन्होंने किस तरह भारत को लूटा। उल्टा भारत की किताबों में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं कि कौन से मुगल शासक ने क्या बनवाया, वो कैसे रहता था, उसके बच्चे क्या करते थे, उसकी कितनी बीवियां थे। अगर आप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमारी किताबों में मुगलों की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी किताबों में हम हिंदुओं की इज्जत का छीछा लेदर किया गया है। हमें इतना ज्यादा छोटा और बुरा दिखाया गया है कि कोई भी बच्चा अगर किताबों को सीरियसली पढ़ ले तो उसके लिए हिंदुओं से बड़ा दुश्मन कोई और हो ही नहीं सकता, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और यही वजह है कि आज भारत लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और नफरत में डूबा पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भूखमरी का शिकार हो रहा है। वहाँ के हालात बद से भी बदतर होते चले जा रहे हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए इधर हुई वीडियो खत्म। यार हमारा एजुकेशन सिस्टम ना 30-40 साल पुराना ही है, बहुत पुराना है, और वही बुक्स के अंदर वही चीज लिखी हुई है कि भाई हिंदू होते थे वो बच्चों को जमीन में गाड़ देते थे, बच्चियों उनकी। मुझे पता है ना, आपने भी ये पढ़ी है? पढ़ी है, मैंने भी सेम यही चीज पढ़ी है। मैंने तकरीबन पढ़ी है 75 में, 1975 से 80 में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो तो आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, मैंने भी सेम यही चीज पढ़ी। तो यार जब एजुकेशन सिस्टम में ही आपको बता दिया जाए कि भाई हिंदू लोग ऐसे होते हैं, हिंदू लोग वैसे होते हैं, तो जब इनकी बच्चियां पैदा होती जमीन में गाड़ देते, ये भी पढ़ा है। ये मुसलमानों का वो नहीं करते, ये नहीं करते, ये वो नहीं करते। यार मैं जितने हिंदू धर्म में औरतों को मैं कहता हूँ कि रिस्पेक्ट दी जाती तो शायद ही किसी धर्म में हो, क्योंकि भाई अगर जहाँ तक मेरा दिमाग है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि हिंदू में अगर शादी आपकी हुई भी हो ना, तो अगर आपकी शादी हुई तो दूसरी शादी करने की इजाजत ही नहीं है आपको। बिल्कुल सही बात। आपका खैर बेशक बात चल रहा हो, लेकिन शादी आपकी एक टाइम में एक ही है, लेकिन वो एक अलग है। लेकिन फिर भी यार एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। वो देखो ना, अभी हमने कल ही एक इंटरव्यू किया था, बच्चे कह रहे थे कि भाई वहाँ पर काफिर रहते हैं, हमें मारना होगा। बिल्कुल, वो बुरे हैं, वो हमारे पे जुल्म करते हैं। एजुकेशन में ऐसी बातें सिखाई जाए ना, वजह किसी मजहब को ना देखा जाए, और कोई चीजें नहीं सिखाई जाती। यार
मैं कहता हूँ अगर ऐसी बातें हमारी एजुकेशन में सिखा रहे हैं ना उन किताबों में, उसको हटा के ये करे कि तुम लोगों का टैलेंट क्या है, तुम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, तुम लोगों को स्टार्टअप्स अपने देश के अंदर ले करने हैं, और भाई तुम लोगों को अपने देश को आगे बढ़ना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है दुनिया के और देशों में, तुम लोग अपने स्टार्टअप्स पाकिस्तान में शुरू करो और आगे बढ़ाओ। क्या अब ये चीजें अगर नहीं होंगी, प्रैक्टिकल उनको सिखाया क्या जाए यहाँ पर। इंडिया की किताबों में ये लिखा हुआ कि मुसलमानों से नफरत करो, ये करो वो करो, उनको ये भी किताबों में यार लिखते हैं, हमारे ये भी सोचो ना। हमारे ये बात भी है कि मतलब कि हाँ अगर कोई हिंदू लड़का क्लास में बैठा हो, तो अगर हिंदू के बारे में कोई बात चले, सारी पूरी क्लास उसको पीछे मुड़ के देखते, अकेला बेचारा बैठा होता है, वो तो डर जाता है। हाँ ना, ये चीजें गलत है ना, ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। नफरत वो स्कूल में डर के मारे जाती भी नहीं। वही ना, और एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा ना तो समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होते होते भी हमारे तकरीबन 10-20 साल लगेंगे। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में वजह सिलेबस चेंज करने पड़ेंगे, सारा सारा सिलेबस जो गलत चीजें वो सब चेंज। अच्छा सिस्टम, तभी तो भाई पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, नहीं तो ऐसे ही हम इंडिया का सिस्टम ठीक है तभी वो आगे तरक्की कर सही रहा का। उनको सिखाते हैं ना कि तुम्हारा टैलेंट क्या, तुमने आगे कैसे बढ़ना है, सब तभी उसकी यूथ आगे नहीं कर रही। बिल्कुल, उसका स्टडी भी रिजल्ट और भी आना सब ये नहीं चीजें दुनिया के मस्ट है, ये चीजें मस्ट है। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं, इधर वीडियो खत्म करते तो सब। बाय।